तारीख के औराक में गुम एक ऐसी कौम जो कमजोर नहीं थी, जो वसाइल और सामान जिंदगी से मालामाल थी। ये वो लोग थे जो पहाड़ों को काट कर शहर बनाते थे, जो जमीन के सीने में घर तराशते थे। हम वो लोग हैं जो पहाड़ तोड़कर घर बनाते हैं और जो खुद को अक़वाम आलम में आला और बरतर समझते थे। हमने खुद को महफूज बना लिया है, अब कोई हमें मिटा नहीं सकता। ये थी कौम समूद। कौम समूद कौम आद के तकरीबन 300 साल बाद वजूद में आई। ये कौम अरब के शुमाली इलाके में आबाद थी, जहां पहले कौम आद हुआ करती थी। उन्होंने पिछली तबाहशुदा कौमों की निशानियां भी देखी थीं और उनके अंजाम से वाकिफ भी थे। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो सब कुछ जानते हुए भी गुरूर का रास्ता इख्तियार कर लेता है। कौम समूद कौम आद की तरह देवैकल न थे, मगर ये कौम जिसामत में मजबूत थी। उनके कबाइल मुनज्जम थे, जंगी महारत के हामिल भी थे। अफरादी कुव्वत के साथ साथ आम लोगों से ज्यादा कदावर और ताकतवर थे। उनके पास वो हुनर था जो हर दौर में इंसान को खुद कफील बनाता है, जैसे तामीर, मंसूबाबंदी पर अपनी फौजें तैनात करनी होंगी और कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर ऐसे घर बनाए जो गर्मी में ठंडे और सर्दी में महफूज रहते थे। मजबूत और वेदर प्रूफ दीवारें, मेहराबी छत और मखसूस अंदाज के दरवाजे और खिड़कियां, जिससे बासानी टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता था। ये मकानात महज रिहाइश नहीं थे, ये उनके गुरूर की अलामत थे। वो कहते थे, हमने खुद को महफूज बना लिया है, अब कोई हमें मिटा नहीं सकता। हम वो लोग हैं जो पहाड़ तोड़कर घर बनाते हैं। वो समझते थे कि हम वो कौम हैं जिनके इरादे पत्थर से ज्यादा सख्त हैं। कौम समूद की असल खराबी उनके जिस्म में नहीं, उनकी सोच में थी। खुद को नाकाबिल शिकस्त समझना, कमजोरों को हकीर जानना, नसीहत को तमस्खुर समझना, अपनी ताकत और अपनी तामीरात के फन पर गुरूर करना। कौम समूद निकाह में फख्र, मालो दौलत और हस्ब नसब को अहमियत देना, शादियों में दावतें, गाने, रक्स और जश्न, बुतों के नाम पर नजराने, कमजोर अखलाकी हुदूद, नफ्स परस्ती का गलबा। और ये लोग शादी को समाजी और कबायली इत्तेहाद का जरिया समझते थे। कौम समूद पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते थे। हर कबीले का अलग माबूद था। उनकी इबादत में कुर्बानियां, नजराने, जश्न और मेले, किसी हाजत के लिए बुतों के गिर्द तवाफ करना और मन्नतें शामिल थीं। ये लोग अल्लाह पर ईमान तो रखते थे, मगर बुतों को सिफारिश करने वाला वास्ता मानते थे और कहते थे, हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये बुत अल्लाह के पसंदीदा हैं। ये तसव्वुर मुशरिक अक़वाम में उमूमन पाया जाता है। कौम समूद का जरिया माश ज़रात, खेती बाड़ी, संतराशी, महारत के साथ फन तामीर, मवेशी और तिजारत था। उनके तिजारती काफले अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आते जाते थे। माशरती सतह पर कौम समूद में वाज़ेह तबकाती फ़र्क था। सरदार, ताकतवर और कमज़ोर, ये 3 तबके थे। पानी, ज़मीन और वसाइल महज चंद ताकतवरों के हाथ में थे। कानून सबके लिए बराबर नहीं था। ताकतवर के लिए रियायत, कमज़ोर के लिए सज़ा थी। उनके यहाँ ताकतवर तबका कानून से बालातर था, जबकि कमज़ोरों पर जुल्म किया जाता था। फैसले ताकत की बुनियाद पर होते थे, जिसमें इंसाफ कम और सरमायादारों के लिए मफाद ज्यादा होता था। वो कहते थे, तुम लोग हमारी मर्जी के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते। कमजोर होना तुम्हारा नसीब है और हुक्म देना हमारा हक। जमीन, पानी और ये इलाका सब पर हमारी इजारादारी है। हमने पहाड़ों को काबू कर रखा है
और तुम तो मिट्टी हो। जो ज्यादा बोलता है उसको खामोश कर दो। ये वो मौका था कि जब ताकत खुदा के अजाब को दावत दे रही थी। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। वो कोई अजनबी नहीं थे, कौम उन्हें बखूबी जानती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने मत झुको, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और अल्लाह ही की इबादत करो। जुल्म छोड़ दो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। लेकिन ताकत के नशे में गर्क कौम ने जवाब दिया, क्या हम अपने जैसे एक इंसान की बात मान लें? हम अक्ल वाले हैं, हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। हम जो करते हैं वही सच है और वही हक है। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी शर्तों पर चैलेंज किया। एक खास पहाड़ की चट्टान की निशानदही की और कहा, अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो इस चट्टान से हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। कुतुब तारीख और तफासीर में यह बात मौजूद है कि जिस पहाड़ का उन्होंने कहा था, अचानक इसी पहाड़ से ऊंटनी जाहिर हुई और वो हामिला भी थी। फिर उससे बच्चा भी पैदा हुआ। ये देखकर कौम हैरान हो गई, मगर फिर ईमान न लाई। तो अल्लाह ताला ने इस मोजज़े को कौम समूद के लिए आजमाइश बना दिया और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि इस कौम के चश्मे से एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन लोग पानी पिएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। पूरा शहर एक दिन पानी पीता, अगले दिन सिर्फ ऊंटनी पानी पीती और उस दिन ऊंटनी इतना दूध देती जो पूरे कबीले के लिए काफी हो जाता। लोग बर्तन भर भर कर दूध लेते। बच्चे, बूढ़े, गरीब सब फायदा उठाते थे, क्योंकि ये कोई मामूली दूध नहीं था, बल्कि ये एक मुकद्दस ऊंटनी का दूध था। और ये अमल उनके माशी निज़ाम के लिए चैलेंज था। ताकतवर तबके के मफाद पर ज़र्ब थी। असल मसला दूध का नहीं था, बल्कि असल मसला ताकत, कंट्रोल और अना का था। कौम समूद के सरदार पानी के कुओं पर काबिज थे। मवेशी और दूध की तिजारत भी उन्हीं के हाथ में थी। उन्होंने वसाइल पर कंट्रोल करके लोगों को गुलाम बना रखा था। अब यहां पर ना सिर्फ ये कि पानी का कंट्रोल जा रहा था, बल्कि मुफ्त दूध की वजह से गरीबों का भी भला हो रहा था। इससे उनकी इजारादारी टूट रही थी, क्योंकि गरीब का भला हो तो ताकतवर का कारोबार मुतासिर हो जाता है। ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और उनके गुरूर पर कारी ज़र्ब थी। इसलिए वो कहते थे, हम ताकतवर होकर भी एक जानवर के सामने झुक जाएं? ये ऊंटनी हमारे निजाम को बर्बाद कर रही है। हम इस ऊंटनी को कत्ल कर देंगे। कौम समूद के 9 अफराद ऐसे थे जो सरदार भी थे, बासर भी थे, फैसला साज भी थे और सबसे ज्यादा ताकतवर भी थे। उन्होंने ही ऊंटनी के कत्ल का मंसूबा बनाया और आपस में तय किया कि हम में से कोई एक आगे बढ़े और ऊंटनी को कत्ल करे, बाकी सब उसके साथ खड़े रहेंगे। यानी हाथ एक का मगर मुजरिम सारे। इस एक्ट को मॉडर्न लॉ में प्रिंसिपल ऑफेंडर वर्सेस को अक्यूज्ड कहा जाता है, क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी और इंटेंशन कॉमन थी। यही वजह है कि जब अजाब आया तो सारे सरदार मारे गए। इन सरदारों में से एक का नाम था कैदार बिन सालिफ। वही आगे बढ़ा। उसने ऊंटनी की पिछली टांग पर वार किया। ऊंटनी गिर गई। फिर दूसरे लोगों ने भी हमला किया। बिलाखिर ऊंटनी को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को कुरान में जिक्र किया, फ़अक़रूहा, बस उन्होंने इसकी कूंचें काट डाली। ऊंटनी का एक बच्चा भी था। ऊंटनी के कत्ल होने के बाद ऊंटनी का बच्चा चीखा और पहाड़ों की तरफ भागा, फिर वो गायब हो गया। हकीकत में ये चीख कौम समूद के लिए अजाब का ऐलान था। कत्ल के बाद कौम खुश हुई, तंज किया और कहा, ऐ साले, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब। हम यहाँ खड़े हैं, देखते हैं कौन हमें अजाब देता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो, इसके बाद अजाब आ जाएगा। इन 3 दिनों में इनके चेहरे बदलते रहे, खौफ बढ़ता गया, मगर तौबा ना की गई। कुरान में जिक्र है कि कौम समूद को अल्लाह ने जमीन और आसमान से सख्त अजाब से मारा। यह अजाब कुछ इस तरह था कि जलजला आया, जिससे जमीन में शदीद लर्जिश पैदा हुई, साइका या सदा, जिसमें अचानक जोरदार आवाज थी
जिससे पहाड़ टूटने लगे। जमीन खोखली हो गई और जमीन ने अपना बोझ उन पर डाल दिया। मॉडर्न साइंस में साइका को लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं और थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। यह महज बरक़ी धमाका या आसमानी बिजली नहीं थी, बल्कि ये कुदरती और रब्बानी ताकत का इजहार था। अल्लाह ताला के गैज़ व ग़ज़ब की एक झलक थी। जोरदार आसमानी सदा, जमीन का हिलना, पहाड़ या मकानात का टूटना, एक ऐसी चीख जिसने ताकतवर जिस्मों को बेजान कर दिया। वो लोग जो पहाड़ों में घर बनाते थे, अपने ही घरों में मुर्दा पाए गए। जमीन ने कौम समूद को निगल लिया। सिवाय मोमिनों के कोई बच नहीं सका। वो लोग जो तकब्बुर में डूबे हुए थे, चंद घंटों में फना हो गए। ये अल्लाह के नबी को झुटलाने और अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा था। ये वही कुछ था जो उन्होंने अल्लाह से मांगा था, मगर वो नहीं जानते थे। कौम समूद की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर ज़मीर मर चुका हो तो ताकत नजात नहीं देती, और अगर गुरूर बाकी हो तो इल्म फायदा नहीं देता। ताकत खुदा के मुकाबिल नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल होनी चाहिए। आज भी मदाइने सालेह के पहाड़ मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि रब के आगे झुकना पहाड़ को तराशने से ज्यादा अहम है। कौम समूद खत्म हो गई, मगर उनकी कहानी जिंदा है, ताकि आने वाली कौमें गुरूर के अंजाम को पहचान सकें।